चाल है दोस्तों आप सभी के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे, आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी में आया यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल और कप्तान शुभमन गिल का बल्ले से तूफान, जिसे देख करके दोस्तों पहले ही दिन अंग्रेज गेंदबाजों ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने टेके घुटने। तो बताएंगे दोस्तों आप सभी को, आखिरकार आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स, वो भी विस्तार से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और लोकेश राहुल की शानदार बल्लेबाजी को देख करके खुश है तो प्लीज इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट महज 500 लाइक है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा विराट कोहली और शुभमन गिल में से कौन है टीम इंडिया का टेस्ट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। तो आइए दोस्तों बिना ज्यादा समय गवाए अब हम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया, जहां पर दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो सिक्का उछाला इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने। और दोस्तों वापस से एक बार बेन स्टोक्स ने टॉस जीत करके टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। और अभी दोस्तों टॉस हार करके टीम इंडिया की तरफ से वापस से एक बार पारी का आगाज करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ लोकेश राहुल आए थे, जबकि दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से पहला ओवर तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स डालने आए थे, जिनकी दोस्तों चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार चौका पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए अपना खाता काफी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में खोला था। जबकि दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने आए तेज गेंदबाज जोश टंग के ओवर में राहुल ने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया था और दूसरा ओवर मडन गया था। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर में वापस से एक बार क्रिस वोक्स के परखच्चे उड़ाते हुए उनकी चौथी और पांचवी गेंद पर तो बैक टू बैक बाउंड्रीज लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ दी थी। और फिर क्या था दोस्तों, यहां से लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल ने लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। और खास करके दोस्तों यशस्वी जायसवाल तो टेस्ट के अंदर T20 की बल्लेबाजी करते हुए सभी क्रिकेट फैंस को दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों आप सभी को बता दे, यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेज गेंदबाज बेन स्टोक्स, जोश टंग, शोएब बशीर, क्रिस वोक्स की ऐसी धुलाई की कि जिसे देख करके तो ऐसा लग रहा था ये टेस्ट नहीं बल्कि T20 मुकाबला खेला जा रहा हो। और आप सभी को बता दे दोस्तों निर्धारित 15 ओवर के खेल में ही टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गवाए 72 रन स्कोर पर खड़े कर लिए थे। और दोस्तों राहुल तो हालांकि एक छोर से काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 23 साल के यशस्वी जायसवाल ने तो अंग्रेजों की बैंड ही बजा करके रख दी थी। और देखते ही देखते दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 10वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी कर दी थी। और इसी तरह दोस्तों लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए स्कोरबोर्ड पर 120 रन खड़े कर दिए थे, जिसमें दोस्तों यशस्वी जायसवाल 65 तो वहीं पर लोकेश राहुल 48 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए थे। और दोस्तों अभी लंच ब्रेक के बाद वापस से एक बार खेल शुरू हुआ तो इसी भी 27वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर की चौथी गेंद पर राहुल ने एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जड़ते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से 28वां ओवर डालने आए तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल का 72 के नीचे स्कोर पर सोपड़ा साफ करते हुए टीम इंडिया को पहला झटका 142 रनों पर दिया था। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर
करुण नायर लोकेश राहुल का साथ देने आए थे और यहां से दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी और इसी बीच दोस्तों करुण नायर ने अपना गियर बदलते हुए अंग्रेज गेंदबाजों की अच्छी खासी खबर लेनी शुरू कर दी थी। और इसी बीच दोस्तों जब इंग्लैंड की टीम की तरफ से 36वां ओवर फिरकी गेंदबाज शोएब बशीर डालने आए तो उनकी दूसरी और तीसरी गेंद पर करुण नायर ने एक शानदार चौका पॉइंट की दिशा में, जबकि उनकी चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर लॉग ऑन के ऊपर से जड़ते हुए अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए थे। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से लोकेश राहुल भी लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी कर ली थी। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से 46वां ओवर डालने आए तेज गेंदबाज जोश टंग ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए करुण नायर का 38 के स्कोर पर खेल खत्म करते हुए टीम इंडिया को दूसरा झटका 195 रनों पर दिया था। और इसी तरह से दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने शानदार तरीके से वापसी कर ली थी। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल लोकेश राहुल का साथ देने आए थे और यहां से दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो 2-3 ओवर तक संभल करके खेलना शुरू किया, लेकिन दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए अंग्रेज गेंदबाजों की खाल उधेड़नी शुरू कर दी थी। और इसी बीच दोस्तों जब 52वें ओवर में तेज गेंदबाज ब्रैडन क्लास गेंदबाजी करने आए तो उनके एक ही ओवर में दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने लगातार 3 बाउंड्री जड़ते हुए अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए थे। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से राहुल ने भी स्पिन गेंदबाज बशीर के 58वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ते हुए 75 रनों तक पहुंच चुके थे। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से शुभमन गिल ने भी 65वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बेन स्टोक्स की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी एक ही ओवर में तो शानदार बाउंड्रीज जबकि एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ते हुए उनके ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण 15 रनों का इजाफा कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी कर ली थी। और इसी तरह से दोस्तों निर्धारित 72 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच चुका था। और इसी भी दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से जब 75वां ओवर तेज गेंदबाज क्रिस वॉक डालने आए तो उनके भी दोस्तों हमारे कप्तान गिल साहब ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तो बैक टू बैक चौके जड़ करके अपना अर्धशतक भी उन्होंने पूरा कर लिया था। और फिर क्या था दोस्तों यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी वाकई में इंग्लैंड वाले तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे थे। और ऐसा लग रहा था दोस्तों राहुल और गिल ने मिलकर के तो अंग्रेजों का पूरा घमंड ही तोड़ करके रख दिया था। और फिर क्या था दोस्तों जब इंग्लैंड की टीम की तरफ से 80वां ओवर तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स डालने आए तो उनकी भी राहुल ने ऐसी कुटाई की कि एक ही ओवर में तो गगनचुंबी सिक्सर जबकि एक शानदार बाउंड्री जड़ते हुए टीम के खाते में महत्वपूर्ण 18 रनों का इजाफा कर दिया था। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से कप्तान शुभमन गिल भी लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और देखते ही देखते दोस्तों कप्तान शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने टीम इंडिया को संकट से बाहर निकालते हुए चौथे विकेट की शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। और इसी तरह से दोस्तों 85 ओवर तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 305 रन बना लिए थे और लोकेश राहुल शतक के पास पूरी तरह से पहुंच ही चुके थे। और इसी बीच जब 86वें ओवर में स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो उनके एक ही ओवर में राहुल ने तो बैक टू बैक चौके जड़ते हुए अपना शानदार तरीके से शतक भी पूरा कर लिया था। जबकि दोस्तों दूसरी छोर से कप्तान शुभमन गिल भी अर्धशतक बनाने के बाद काफी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए शानदार 130 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। इसी तरह से दोस्तों पहले दिन के खेल के अंत तक टीम इंडिया ने
2 विकेट के नुकसान पर 332 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े कर लिए थे, जिसमें दोस्तों कप्तान शुभमन गिल 80 तो वहीं पर लोकेश राहुल 120 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए थे। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें, ये दोनों ही टीमों के बीच सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया। असली मुकाबला दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच 10 जुलाई मतलब कि कल दोपहर को ठीक 3:30 को लंदन के लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाने वाला है। और इस मुकाबले का जो टॉस है दोस्तों दोपहर को 3 बजे होगा। तो क्या लगता है दोस्तों आप सभी को, भारत और इंग्लैंड में से तीसरा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? प्लीज आपकी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएगा। साथ ही में दोस्तों क्रिकेट की ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।